अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रॉपर्टी प्राइस इन्फो में खुशामदीद। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक थोड़ा-सा यूनिक है क्योंकि हमने जैसे अब ये साल 2023 ख़त्म हो रहा है इस टाइम, तो अब हमने ये जो लास्ट एपिसोड है इस साल की, इसके ऊपर बेसिकली एक प्रेडिक्शन वीडियो बनाई है कि जैसे अभी जो मुल्की हालात हैं और जिस तरह जो एक तरह से इन्वेस्टमेंट जो करते हैं लोग, उनका जो मूड है, उसको देखते हुए जो साल 2024 है, इसके अंदर प्रॉपर्टी के अंदर क्या मामलात होने वाले हैं, इसके ऊपर थोड़ा-सा हम ज़ैन भाई से पूछेंगे और तादीम भाई से भी उनकी राय लेंगे। तो ज़ैन भाई ये बताइए कि बेसिकली आपको क्या लग रहा है कि 2024 जैसे अभी बिल्कुल अब 1 हफ्ते की बात है, तो उसके अंदर आपको क्या नज़र आता है कि जनवरी में या फरवरी से स्टार्ट होने वाला जो काम होगा हमारा, उसकी क्या है कि उसमें प्लॉट्स में ज़्यादा काम आने वाला है या जिस तरह आप वही है जैसे मकान वगैरह की इन्वेस्टमेंट्स हैं या रेंटल इनकम के ऊपर लोग जा रहे हैं, तो इसके अंदर क्या आपको लग रहा है कि क्या होना चाहिए और क्या अभी पॉसिबिलिटीज़ हैं इसके अंदर? सलमान भाई देखें 2023 का तो एंड तकरीबन ऑलमोस्ट हो ही गया है और इंशाल्लाह 2024 जो है वो हमें लगता है उम्मीद है कि अच्छा लग रहा है क्योंकि 2023 के एंड में जो है जिस तरह से सोसाइटी स्टिल हो चुकी है, रेट जो स्टिल हो चुकी है, जो नीचे आ रही थी बहुत तेजी से, वो अभी 2023 के एंड में स्टिल हो चुकी हैं। तो अब वो उससे नीचे चीज़ें आ नहीं रही हैं और परचेजर मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है क्योंकि परचेजर को ये पता लग गया है कि काफ़ी ज़्यादा जो रेट है वो नीचे आ चुके हैं। सोसाइटीज़ के हो जाएँ या टेसा टाउन हो जाए या हाउस में पकड़ लें हम, तो इनके रेट एक दफ़ा इतने इतने नीचे आ चुके हैं, इसमें स्टिल है। अब जो डिमांड आ रही है प्लॉटों की, आहिस्ता-आहिस्ता रिक्वायरमेंट आ रही है और माशाल्लाह से जो है सेल परचेज़िंग भी बढ़ रही है हमारी। और अब क्योंकि रिक्वायरमेंट आ रही है, कोई लाख रुपए में, कोई 2 लाख रुपए में कस्टमर जो कोई ऊपर में ले जाता है, जो कम बजट वाले होते हैं वो रुक जा रहे हैं। जैसे कोई चीज़ 40 लाख रुपए की है, 38 लाख रुपए की पार्टियाँ हैं, वो 45 लाख वाली चीज़ को वो चाहते हैं कि 38-40 मिल जाए, वो नहीं मिल रही। और जिनका बजट 42-43 लाख रुपए का है, वो लेके जा रहे हैं। ऐसी 25-26 लाख वाले भी कस्टमर जो है 20 लाख रुपए में माँग रहे हैं, वो चीज़ें उनको नहीं मिल रही। तो रेट जो है ना अभी बिल्कुल स्टिल हो चुके हैं। स्कीम 33 के हो जाएँ, टेसा टाउन के हो जाएँ, इन जगहों के स्टेट बिल्कुल स्टिल हो चुके हैं और मुझे उम्मीद लगता है कि इलेक्शन का सब इंतज़ार कर रहे हैं। अगर इलेक्शन जो है हो जाते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जब अच्छा जाएगा 2024 में, जिस तरह से नीचे आई है मार्केट, उस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता अगर इंक्रीज़ होगी तो 2024 हमारा बहुत अच्छा जाएगा और उम्मीद है कि 2024 हमारा अच्छा हो क्योंकि जिस तरह से रेट अभी 2023 के एंड में रुके हैं और सेल परचेज़िंग शुरू हुई है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2024 हमारा कस्टमर वाइज़ जो है टुक, 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 टुक चलना शुरू हो जाएगा और फिर एकदम से तेज़ी आएगी इसके अंदर। अच्छा व्यूअर्स, ताज़ीम भाई की तरफ जाने से पहले एक मैं छोटी-सी आपको एक मिसाल देना चाहूँगा। जो प्रॉपर्टी है या कोई भी कारोबार होता है, वो एक अपने पेस में चल रहा हो, जैसे कि अगर एक गाड़ी है वो 100 की स्पीड पे चल रही है एक टाइम के ऊपर और एकदम अगर उसको अब सडनली अगर आप उसको 0 पे अगर ले आते हैं उसको ब्रेक लगा के, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि वो जब दोबारा उसको एक्सेलरेट आप करेंगे, वो एकदम 100 पे नहीं जाती कभी भी। उसके अंदर हमेशा वो ग्रेजुअली 10, 20, 30 की एवरेज से फिर वो बढ़ के दोबारा 100 पे जाने की कोशिश करती है। तो इसी तरीके से अब प्रॉपर्टी है, इसको भी इसी सेंस के अंदर लेना चाहिए। क्योंकि अभी जिस तरह जो इंडिकेटर्स हैं, जिस तरह आप छोटी जो सोसाइटीज़ हैं, जो कम बजट के अंदर हैं, उनके अंदर सेल परचेज़ का ऑप्शन जो है वो दोबारा से ऑन हो चुका है। और जिस तरह तेसर टाउन है या आपके पास हॉक्सबे की ऑप्शन है, स्कीम 1 है आपकी, ये सब जो जगह हैं, इनके अंदर अब थोड़ा बहुत जो है एक तो डिमांड है और दूसरा फिर ये है कि अवेलेबिलिटी भी है इस टाइम। दोनों का एक तनासुब सही चल रहा है इस टाइम। तो ऑटोमेटिक सी बात है कि अब वो जिस तरह वही जैसे मिसाल है कि गाड़ी अब 10, 20, 30 की स्पीड से दोबारा अगर जाना शुरू होती है और ग्रेजुअली अगर वो इंक्रीज़ पे रहती है, तो इंशाल्लाह उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। तो ताज़िम भाई आप अपनी राय में क्या बताते हैं कि जो ज़ैन भाई ने कहा है, आप उससे बिल्कुल उसको बैकअप करेंगे या आपकी कोई अपनी राय है इसके अंदर? जी, जी, जैसा सलमान भाई, ज़ैन भाई ने आपको बताया बिल्कुल ऐसी पोज़ीशन है, काफ़ी टाइम से तकरीबन आप कह लें कि 1 से डेढ़ साल से मार्केट जो है वो कंटिन्यू माइनस में थी और वो एक आप कह लें कि इस मुल्क जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ नहीं था, तो वो थोड़ा-सा वो लोगों को डाउट था कि इलेक्शन होंगे, नहीं होंगे, क्या पोज़ीशन है, क्या मामलात हैं। तो अब माशाल्लाह से लोग समझदार हैं, वो सारी चीज़ें वो देख रहे हैं। तो अब उनको ये समझ आ गया है कि इलेक्शन इंशाल्लाह होने वाले हैं। तो आप अगर आज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इलेक्शन के फ़ौरन बाद हालात जो है वो बेहतरी की तरफ खुद आते ही हैं, वो सबको आइडिया है। तो जितने भी हमारे देखने वाले हैं, वो कम बजट वाला हो या ज़्यादा बजट वाला हो, उसको ये सब चीज़ें आइडिया में हैं, वो इसीलिए अब परचेज़िंग के ऊपर आए हैं। आप ये देखें कि आखिरी तकरीबन ये दिसंबर के अंदर जो है परचेज़िंग स्टार्ट हो गई, छोटी अमाउंट की भी फाइलें बिक रही हैं
37 के अंदर जो सही पैसों की फाइलें हैं वो भी बिक रही हैं, आपको गुलिस्तान जौहर में, गुलशन के अंदर, डिफेंस वाली साइडों के ऊपर, इवन के बैरिया टाउन के अंदर भी हिलजुल अब आपको नज़र आने लगेगी, जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टार्ट हो गई है। उनको पता है कि जो आज के टाइम में रेटों में फाइलें मिल रही हैं वो अब इलेक्शन के बाद नहीं मिलेंगे, इलेक्शन के बाद रेट आपको इंक्रीज़ ही मिलेंगे फाइलों के। तो जो बेहतर समझदार लोग हैं, जो कि समझ रखते हैं हालात की, वो इसके अंदर इस टाइम के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट करके अपनी जो इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर की, वो सेव कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा मौका है, आप लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं, उनको भी चाहिए अगर तो वो सेल परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो आज के टाइम में कर लीजिए, आज एक बेहतर मौका आपको मिल रहा है। इलेक्शन के बाद थोड़ा-सा आपको रेटों में वेरिएशन मिलेगी, फिर कुछ आपको सीधी-सी बात है वो हालात जो हैं वो आलमी जो मुल्क होते हैं, आपके दोस्त अहबाब होते हैं, दूसरे ममालिक, वो आपके साथ इन्वेस्टमेंट पे आ जाते हैं, जब आपकी प्रॉपर एक गवर्नमेंट आ जाती है सिलेक्टेड, तो उसके बाद जो है वो हालात चेंज हो जाते हैं। अच्छा ज़ैन भाई अभी एक बहुत ही जिसको आसान लफ्ज़ों में समझना चाहें हम और हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी समझ में आए ये बात कि अगर 2 साल पहले कोई भी एक्स वाई ज़ेड प्रॉपर्टी थी, जो कि 1 करोड़ रुपए की थी, भले आप उसको पीक रेट कहें या जो भी कहें, तो वो सन 2023 में वो कितने पे आई है आज वापस? देखिए सलमान भाई, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया और ये तकरीबन समझ लें 1 करोड़ रुपए ऐसी वैल्यू है कि तकरीबन सभी को कवर कर जाती है। छोटे प्लॉट को, बड़े प्लॉट को एक आइडिया हम दे रहे हैं, जैसे रफ़ली आइडिया होता है। तो जैसे अगर देखा जाए 2022 के एंड में या 2023 की शुरुआत में 1 करोड़ रुपए की किसी की इन्वेस्टमेंट थी या 2022 में मिड में किसी ने की होगी, तो 2023 में जो है वो तकरीबन 50% या 40% नीचे आ चुकी है। नीच के 50 से 60 लाख रुपए जो है उसकी कीमत हो गई है 1 करोड़ वाली चीज़। इतना नीचे आ चुकी है, अब वो छोटी कैटेगरी में ले लें, छोटे 40 लाख वाले प्लॉट पे ले लें या 1 करोड़ रुपए वाला, 1.5 करोड़ रुपए वाले में ले लें। अच्छा, ये उन जगहों की आई हैं रेट नीचे, जिनके अंदर सिर्फ़ इन्वेस्टमेंट थी। इसके अंदर टोटली हम इन्वेस्टमेंट करते थे, कोई डेवलपमेंट नहीं थी। अगर होती भी डेवलपमेंट तो खाली पानी है या डेवलपमेंट बाउंड्री वॉल है, रोड लेवलिंग है, इसको डेवलपमेंट हम बोलते हैं। इनके इन सोसाइटी के ऐसे रेट मामला मामला नीचे आए हैं। बहुत कन्फ्यूज़न हुई है 2023 के अंदर, लोग बोलते हैं रेट नीचे आ गए और जब रेट मालूम करते हैं तो बोलते हैं रेट तो नीचे ही नहीं आए। अब जैसे जो आबाद सोसाइटी है, जहाँ पे पानी, बिजली, गैस, रिहाइश है, 50% 60% रिहाइश है, उनके रेट स्थिर हो चुके हैं। उनको हम काउंट नहीं करेंगे इस कैटेगरी के अंदर, 1 करोड़ रुपए की कैटेगरी, क्योंकि उनके रेट ना होने के बराबर नीचे आए हैं। 2-4 लाख, 5 लाख रुपए नीचे आए हैं या स्थिर हो चुके हैं। बहुत सारी सोसाइटीज़ स्कीम 33 के अंदर जो सेल हो चुकी हैं। मैं ये आबाद सोसाइटीज़ की बात कर रहा हूँ, ऐसे गुलशन भी होगा, जौहर भी होगा। तो अभी जो रेट जो नीचे आ चुके हैं ना, वो तकरीबन समझ लें 50 से 60% जो है 40 से 50% जो है मुख्तलिफ सोसाइटी के हवाले से नीचे इतने रेट आ चुके हैं। 1 करोड़ वाली चीज़ जो है 50 लाख की मिल रही है, 60 लाख रुपए की मिल रही है, 55 लाख रुपए की मिल रही है। बट ये टाइम है परचेज़िंग का। अच्छा, ये इंक्रीज़ जो है ना, तो एकदम से 1 करोड़ रुपए में नहीं जाएगा। ये आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर जाएगा, क्योंकि जो 1 करोड़ रुपए वाली चीज़ थी ना, वो बहुत ज़्यादा पीक पे थी, पहाड़ के एक कोने पे थी, जो कि अब वो वहाँ से नीचे आई है। अब ये आहिस्ता-आहिस्ता वहाँ तक जाना मुश्किल है, बट टाइम लगेगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जा सकता है 2024 के एंड तक या 2024 के मिड तक। तो ताज़िम भाई जिस तरह अभी ज़ैन ने ये बात की है कि जी 1 करोड़ की जो प्रॉपर्टी थी, वो तकरीबन 55 लाख से 60 लाख रुपए की रेट पे आई है। तो आपको लगता है कि जो 1 करोड़ से इतना नीचे गई है, ये 1 करोड़ या 1 करोड़ को क्रॉस करेगी या क्या पोज़ीशन नज़र आ रही है आपको? सलमान भाई, अगर हम 2024 की बात करें, 2024 का आपको आइडिया होगा, इलेक्शन आपके फ़रवरी के अंदर है, उसके बाद आपका रमज़ान आ जाएगा। तो रमज़ान अगर क्रॉस होगा तो आप ये कह लें कि मिड तो 24 का आ गया होगा। तो अब आप ये कहें कि सिर्फ़ 6 मंथ के अंदर ये जो वैल्यू है ये वापस आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम के ऊपर जो आपके मुल्क के भी हालात हैं, वो भी ऐसे नहीं है कि आप कहें कि बड़ी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी और एक आम बंदा इन्वेस्टमेंट पे चला जाएगा। थोड़ा-सा टाइम लगेगा, इस तो वापसी ग्रेजुअली ये बढ़ना शुरू होंगे रेट। और जो आइडिया है जो आपका आज, अगर मुल्क के हालात इसी तरह रहते हैं, तो फिर आप 2025 के मिड तक आप सोच सकते हैं कि जो आज के रेट थे पहले, जो 1 करोड़ की फाइल थी, वो 2025 के मिड तक 1 करोड़ पे जाने की उम्मीद की जा सकती है। उससे पहले थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो रेट जिस तेज़ी से नीचे गए थे, उस तेज़ी से ऊपर आना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। वो एक अलग बात है कि बहुत बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट आ जाए बाहर ममालिक की, लोगों के पास पैसों की रवानी आ जाए, तो उसके मामलात एक अलग होते हैं। लेकिन जो एक जनरल नॉर्मल जो वो होती है, अपनी स्पीड होती है प्रॉपर्टी की, उसके हिसाब से अगर हम जाएँ तो वो 2025 हमारे ज़हन में रहना चाहिए मिड तक तकरीबन। तो व्यूअर्स जैसे आपने ज़ैन की बात भी सुनी है, ताज़ीम की भी बात सुनी है।
अच्छा, इसके अंदर थोड़ा-सा मैं अपना एडिशन ये देना चाहूँगा, जिस तरह ज़ैन ने बताया है कि जी 40 टू 50% डाउन हुआ है, फिर इसी तरह ताज़ीम ने ये बताया है कि जी तकरीबन 2025 का मिड इन्होंने एक आइडिया लिया है कि जिसमें इनके हिसाब से रेट्स जो हैं वो दोबारा पुरानी पोज़ीशंस पे जा सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो मेरी अपनी राय है वो इन दोनों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि बेसिकली अभी हुआ ये है कि तकरीबन ये साल डेढ़ साल से बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनके ऊपर लोगों की अब नज़र नहीं रही है। जैसे अब गंदारा है, इसी तरह और बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जिनके अंदर डेवलपमेंट का काम बहुत अच्छा होना शुरू हो गया है। अच्छा, बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने अपनी लैंड जो थी उसको फ्लैट किया है, अंदर उन्होंने नेटवर्किंग सीधी करी है, उनके सर्वे पूरे हुए हैं, उनकी बाउंड्री वॉल्स लगना शुरू हुई हैं। कहीं पे सीवरेज का काम हो रहा है, कहीं रोड की जितनी भी होती हैं उसकी सारी डिमार्केशंस हुई हैं, प्लॉट डिमार्केशंस हुई हैं, मेरान है, उसकी जैसे एनडीसीज़ आना शुरू हो गई थी, फिर उसके बाद अब इनके नक्शे भी सुनने में आया है कि वो भी आना शुरू हो चुके हैं, वहाँ कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी जा सकते हैं। तो बहुत सारे जो एरियाज़ थे जो कि जिनके ऊपर लोगों की तवज्जो नहीं थी। अच्छा, अब इन्हीं सब चीज़ों को जब हम लेके जब दोबारा से इन्वेस्टमेंट का पॉइंट आता है, यानी जब लोगों के अंदर इंटरेस्ट पैदा होगा, तो बहुत सारा जो होमवर्क है वो सोसाइटीज़ ने बैकग्राउंड में किया हुआ होगा। तो उसके बाद जब आप कल को बात करना शुरू होते हैं कोई भी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से या कोई बेचने जाएगा, एक जगह होती है जहाँ पे कोई चीज़ अभी नहीं हुई है और आप अब जब जाके बात करते हैं, आप बोलते हैं जी बाउंड्री वॉल सोसाइटी हो चुकी है। वहाँ पे अंदर रोड्स का काम हो चुका है, वहाँ पे सीवरेज का काम हो रहा है। तो आपको एक तरह से डेवलपमेंट जो है ना वो बहुत जल्दी नज़र आना शुरू होती है। तो जिस तरह आप 2025 की एक एवरेज जिस तरह ताज़ीम ने लगाई है, मेरे हिसाब से इसके अंदर एटलीस्ट 6 से 8 महीने आप इसके अंदर कम करें। यानी 2024 जो है, इसके मिड के बाद से एंड तक आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिल सकते हैं अगर जो एक सिस्टम के तहत अगर हम सारा कुछ करते जाएँ और इसी तरह से लोगों का कॉन्फिडेंस बनता जाए। क्योंकि जैसे अभी जिस तरह हमने बात की थी कि तेसर टाउन है, दूसरी जगह यहाँ पे दोबारा से इन्वेस्टमेंट आई है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो जो बड़ा इन्वेस्टर होता है, जो बड़ी अमाउंट्स के अंदर बात करते हैं, वो भी इस चीज़ से मतलब उनको भी एक तरह से कॉन्फिडेंस मिलने का चांस होता है और वो भी ये होता है कि फिर अपनी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर जाना शुरू होते हैं। तो जब भी इन्वेस्टमेंट का एक हवा चलती है तो बहुत तेज़ी के अंदर वो चीज़ जो चेंज होती है, क्योंकि जैसे आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है उसके लिए अवेलेबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना चीज़ की। अब अवेलेबिलिटी जो होती है वो हमेशा शॉर्ट हो जाती है उस टाइम में, तो एकदम फिर जो उसका रेट होता है, कोई भी चीज़ अवेलेबल होती है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और रेट बहुत तेज़ी के अंदर ऊपर आता है हमेशा। तो मेरा अपना आइडिया जो है कि 2024 के मिड से लेके एंड तक, और जिस तरह ताज़ीम ने और ज़ैन ने अपनी राय दी है, तो आप हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि बेसिकली हम तीनों की जो राय है उससे आप कितना इत्तेफ़ाक करते हैं या आपकी अपनी क्या राय है इसके अंदर। तो आपके कमेंट्स का हम बिल्कुल इंतज़ार करेंगे इंशाल्लाह। और अगर आपके दोस्त अहबाब इसी फ़ील्ड से हैं तो उनको भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी अपनी राय दे सकें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।